टमाटो अपना कलर दे रहा है, अनियन अपना कलर दे रहे हैं, ग्रीन चिली अपने कलर बरकरार रखा हुआ और ऊपर जो अंडे के ऊपर सारा कोटिंग है और ये साथ मजेदार देसी घी पराठा। तो ये मैंने लिया नवाला जी अपना ऑप्टिमम बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत माइल्ड स्पाइस के साथ, जो कि ब्रेकफास्ट में एक ऑमलेट आपका होना चाहिए, एग्जैक्टली वही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? फूडपीडिया फैमिली, वेलकम टू फूडपीडिया किचन रमज़ान सीरीज़। तो आज माशाल्लाह रमज़ान का हमारा पहला एपिसोड है और रमज़ान के बाबरकत महीने का आगाज़ हुआ चाहता है इस साल भी इंशाल्लाह ताला। और इस साल की ख़ास बात यह है कि फूडपीडिया आपके साथ होगा थ्रू आउट द रमज़ान, 30 रमज़ान तक, बल्कि चांद रात तक होंगे हम आपके साथ। तो आज जो हमारी रमज़ान की सीरीज़ की जो पहली एपिसोड है उसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक ख़ास सहरी की रेसिपी। ये रेसिपी जो है इसके अंदर ये एक ऑमलेट रेसिपी है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में बनाई जाएगी, फूडपीडिया के अंदाज में बनाई जाएगी और बहुत ही लेस फैट के साथ होगी, हेल्दी होगी, कार्ब्स इसके बहुत बैलेंस्ड होंगे, कार्ब्स और प्रोटीन जो है वो बैलेंस रखा जाएगा इस रेसिपी के अंदर। तो इस रेसिपी के आए हम आपको चल के अपने ख़ास इंग्रेडिएंट बताते हैं। तो जैसा कि ये ऑमलेट रेसिपी है और इस ऑमलेट का नाम है अफ़गानी स्टाइल ऑमलेट। ये अफ़गानी स्टाइल जो ऑमलेट है इसके लिए हमें चाहिए 8 अंडे। ये फुल फैमिली का मैं सर्विंग बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ मिलके। इसमें हमें चाहिए 8 अंडे, ये तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए सर्विंग होगी। इसमें चाहिए 2 अदद मीडियम साइज के हमें प्याज चाहिए, 2 अदद हमें मीडियम साइज के टमाटर चाहिए, 4 ग्रीन चिलीज चाहिए, 2 दरमियाने साइज के हमें आलू चाहिए। और इसमें जो मैं स्पाइसेस यूज करूंगा अपनी, 1 चम्मच नमक है, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, 1 छोटा चम्मच जो है इसमें मैं यूज करूंगा जीरा, साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून में यूज करूंगा इसके अंदर हल्दी का। और इसमें इस रेसिपी के अंदर जो आज मेरे 2 हीरो इंग्रेडिएंट होंगे वो हैं नंबर 1 जायका देसी घी विस्टेरिया इंटरनेशनल का, और उसके साथ जो मैं दूसरा इंग्रेडिएंट यूज करूंगा स्पाइस के लिए, स्पेशल फ्लेवरिंग के लिए, वो है शान का चिकन चटपटा सीजनिंग। ये आज मेरा सेकंड हीरो इंग्रेडिएंट होगा, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सीजनिंग को हम ऑमलेट की रेसिपी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं आज की सहरी की पहली फूडपीडिया किचन से रेसिपी का। सबसे पहले हमें जो अपने पोटैटोज हैं, इन पोटैटोज को हमें डाइस कटिंग करनी है। इन पोटैटोज की मैं करूंगा डाइस कटिंग। अच्छा, आलू जो मैंने लेने हैं वो मैं स्किन नहीं उतार रहा, क्योंकि आलू की जो स्किन होती है फ्राई होने के बाद इसी के तो मजा होता है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ शान का भी, उन्होंने जबरदस्त ब्यूटीफुल नाइफ विद माय नेम उन्होंने मुझे सेंड की है। और ये जी हम इसे डाइस कटिंग करेंगे। डाइस कटिंग के लिए मैं आधा इंच के जो है वो पहले स्लाइस काटूंगा पोटैटो के, आधे इंच के कट करके फिर एक जो मेरा पीस है इसके मैं फिर आगे इसकी डाइस भी कर लूंगा इस तरीके से। ओके जी, ये मेरी डाइसिंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से जैसे कि मैंने इसकी जितनी मोटाई रखी थी उतनी ही मैं अब इसकी चौड़ाई भी रखूंगा, ताकि इवन एक जैसे साइज के मेरे सारे पोटैटो जो है वो बन जाए, इनको गलने में आसानी होगी। इस साइज का फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी गल जाएगा, और इसमें ये होगा कि बस जरा सी स्टीम देने की जरूरत है मुझे, जरा सी मैं हल्की सी स्टीम दूंगा और ये एकदम से गल जाएंगे। 15 से 20 मिनट की ये रेसिपी है, कुकिंग टाइम इसका बहुत जल्द बन जाएगी। तो अब हम बिस्मिल्लाह से आगाज करते हैं अपने कुकिंग का। कुकिंग के लिए मैं अपना इलेक्ट्रिक स्टोव यूज कर रहा हूँ, आप अपने गैस स्टोव भी यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो मुझे इसकी हीट रखनी है वो मुझे रखनी है 1200 वोल्ट के ऊपर, और तकरीबन 300 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मैं कुकिंग करूंगा। और सबसे पहले हम अपनी इस रेसिपी के अंदर जो अपना हीरो इंग्रेडिएंट है जो कि है विस्टेरिया का जायका देसी घी, ये डालेंगे। रमजान और देसी घी, ये आपको पता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। रमज़ान में हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होती हैं, ज़्यादा हमें हेल्दी डाइट चाहिए होती है, जो कि देर तक हमारा जो खुराक की ज़रूरियात को पूरा करें। अच्छा, इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ ये 2 चम्मच जो मैंने आपके सामने डाले हैं घी के, यही डलेंगे इसके अंदर। ये भला घी इस डिश के लिए काफ़ी है। इसमें सबसे पहले मैं अपने जो पोटैटोज है वो डालूंगा और इनको मैं अच्छे तरीके से रोस्ट करूंगा। जब इसकी खुशबू आनी शुरू होगी तो फिर मैं इसके अंदर अपने डाइस पोटैटोज, आप देखें कितने ज़बरदस्त एक जैसे
ये डाइस पोटैटोज हैं जो आपने इसमें डालने हैं। ये फटाफट गल जाते हैं। बहुत जबरदस्त डिश है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंदीदा। और इसके साथ जो मैं सर्व करूंगा वो करूंगा होल व्हीट के पराठे। तो हमारा जो घी है वो गर्म हो गया। इसने अभी ये देखें, जो मैंने एक डाइस पोटैटो डाला था उसकी बबलिंग होनी शुरू हो गई है, जो साइन है कि हमारा जो घी है वो टेम्पर हो चुका है। घी को ज्यादा गर्म नहीं करना, ज्यादा गर्म करेंगे बर्न हो जाएगा और इसकी वो जो खुशबू है, फ्रेशनेस है, वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल दिए अपने डाइस पोटैटोस। डाइस पोटैटोस डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो देसी घी की कोटिंग है वो हर डाइस पीस जो है पोटैटो का उसके साथ वो कोट हो जाए। बस इसका इतना ही काम था आपका, कोई चीज अभी नहीं डालनी है आपने। जस्ट आपने इसकी लिड जो है इससे इसको कवर कर देना है और इसको आपने पकने देना है। और हीट को मैंने कर दी इसको 350 के ऊपर। 350 डिग्री सेल्सियस जो हीट होती है ये समझ लें कि मीडियम लो हीट होती है ये। जब तक हमारा आलू जो है ये हमारे कुक हो रहे हैं, तो अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं जो कि है हमारा अदर जो वेजिटेबल अपनी उसकी डाइसिंग। इसकी भी कटिंग जो है वो डाइस ही होगी इस तरीके से, ताकि एक यूनिफॉर्म जो है वो सारा आपका जो कटिंग है वो आपकी डिश में नजर आए। खाने के लिए मैं समझता हूँ कि जरूरी होता है कि खाना जितना मजेदार हो, दिखने में भी वो उतना ही अपीलिंग होगा, उतना ही खाने में भी आपको मजा आएगा और सर्व करने में भी मजा आएगा और आपकी फैमिली भी उतना ज्यादा एंजॉय करेगी। और ये मेरे अनियन जो है वो सारे अब हो गए रेडी। अब बारी है टमाटर की। सेम टमाटर के भी मैं 1/2 इंच के स्लाइसेस करूंगा पहले और उसके बाद मैं इसकी ये 3 पीस किए और ये मेरी डाइसिंग हो गई। ये हमारी डाइसिंग टमाटोस की भी कंप्लीट हो गई। ये देखें जी, डाइसिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। ग्रीन चिलीज को भी तकरीबन 1/4 इंच थिक में इसको स्लाइस करूंगा। और ये है मेरा सीक्रेट टेस्ट का जो ट्विस्ट देगा, मेरा लेमन जूस। ये लेमन जूस है ये मैं डालूंगा और इसको सेंटर से कट करके इसके सीड निकाल लें। तो हमारी मेजन प्लेट सारी रेडी है जिसमें हमने अपने ये सारे प्याज, टमाटोस और ग्रीन चिलीज को कट कर लिया। तो इसे हम अब कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्याले के अंदर। ये मेरे सेपरेट प्याज आ गए और बाकी सारी जो मेरी वेजिटेबल्स हैं, टमाटोज हैं, ग्रीन चिलीज हैं, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होता है तो मुझे इसको ज्यादा देर कुक नहीं करना। जितना मुझे प्याज को या आलू को करना है, तो डिफरेंट कुकिंग टाइमिंग है इनकी, यही इसकी साइंस होती है। तो हमारे आप देखें कि जो आलू हैं हमारे, उनका कलर चेंज हो चुका है। जो पानी स्टीम का था मैंने उसी के अंदर डाल दिया। तो जब तक हमारा 2 मिनट गुजरते हैं हम अपने अगला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं जो कि एग्स को ब्रेक कर देंगे। मेरा जो स्टाइल है मैं आज आपको वो बताता हूँ। तो मैं अंडे को पकड़ता हूँ अपने दाएं हाथ में और उल्टी छुरी जो है पकड़ता हूँ अपने बाएं हाथ में और इसको मैं इस तरीके से ऐसे क्रैक करता हूँ और इस तरीके से मैं इसमें डाल देता हूँ। और इस तरह से हम 1 बाय 1 अपने सारे जो एग्स हैं उनको क्रैक करते जाएंगे। तो बेस पे आप चाहें तो डायरेक्ट भी एग्स क्रैक करके डालते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका कार है वो ये है कि मैं एग को पहले सॉफ्ट सा बीट करूंगा और बीट करने के बाद फिर मैं इनको उसके ऊपर पोर करूंगा। एग्स हैं वो सारे के सारे हो गए हैं क्रैक। तो हमारे जो पोटैटोज हैं वो रोस्ट हो चुके हैं और मैं अभी ये आपको दिखाता हूँ। देखें कितना जबरदस्त खूबसूरत ये डाइस जो है वो गोल्डन हो चुका है। 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको कुक करने में। अब मैं डालूंगा इसमें प्याज और प्याज डाल के मैं इसको जरा मिक्स करूंगा ताकि प्याज थोड़ा सा अपना कलर चेंज करे। और इसके साथ ही जो अगला स्टेप है मेरा वो ये है, इसके अंदर जो मैंने मसाले थे अपने वो सारे डाल दूंगा। जिसमें नमक है, कुटी हुई मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च है, जीरा और हल्दी है। तो ये सारे मसाले जो है वो मैंने इसके अंदर, ये सीजनिंग अपने को मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अगर मैं लहसन वगैरह नहीं डाल रहा कोई भी इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं लहसन डालूंगा ना तो लहसन का जो फ्लेवर है वो ओवर पावर कर जाएगा मेरे इस स्पाइसेस के ऊपर। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो रेसिपी है उसके अंदर एक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट मैं डालूंगा जो सारे को ही फ्लेवर को वो ले जाए, जो है ना वो डोमिनेट करे। ये देखें कितना जबरदस्त इसका कलर निकला है। एक चुटकी सॉल्ट डालूंगा, ये 2 चुटकी डाल दिया मैंने। कुटी हुई काली मिर्च 1 चुटकी, ज्यादा नहीं। आज मैं ऐसा कर लूंगा, बिल्कुल लाइटली आपने इसको बीट करना है कि जिसमें समझें कि जर्दी और जो जर्दी बस ब्रेक हो जाए, लेकिन जर्दी और सफेदी जो है वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो, बस इतना ही आपने इसको करना। लेकिन उससे पहले हमारा है एक स्टेप, वो है कि अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने टमाटोज। ये मैंने डाल दिया। फिर जब मैं अब इसको लास्ट फाइनल एग पोर करने के बाद इसे बंद करूंगा डिश को, तो जो इसका पानी होगा टमाटोस का वो इसको जलने नहीं देगा। इसको हमने अब इवन कर लेना बस। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना लेमन जूस और इसके ऊपर हम डालेंगे अब अपना एग्स को जो हमने बीट किए हैं वो इसके ऊपर डालेंगे। पहले सेंटर में डालेंगे और इस तरीके से
ये सारे जो अंडे हैं मेरे, इनको मैं इसके ऊपर ऐसे पोर कर दूंगा। देखने कितने खूबसूरत आपको उस पे जर्दी भी नजर आ रही है और जर्दी के साथ आपको पूरा जो है वो सफेदी और बिल्कुल लाइट बिटन नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर बारी या गार्निश की जो हमने टमाटर थोड़े से बचाए थे, कुछ नीचे चले गए, कुछ आगे इसके ऊपर, और ये हमारी होगी गार्निश इसकी। ये होगी हमारी गार्निश। और अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस लिड से इसको कवर कर देना है और इसको छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा, तो इसका मतलब वेल डन हो गया। हीट इसकी मैंने कम कर दी है, कम करके 150 डिग्री पे ले गया हूँ, यानी कि आपने धीमी आंच कर दी। तो जब तक मेरे अंडे जो है वो रेडी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पराठास रेडी कर देते हैं आपके साथ लोग के। तो पराठास के लिए मैं सबसे पहले अपने स्टोव ऑन करूंगा। मेरे जो फेवरेट है वो होल व्हीट पराठास हैं, ऑलवेज इन रमजान एंड अदर्स बेस। अच्छा, पराठे ये भी तो मैं रेडीमेड यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमारी आने वाली एपिसोड के अंदर हम आपको जायका देसी घी के साथ पराठा बनाना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से क्रिस्पी फ्लफी पराठा जो है वो आप घर में भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज की जो हमारी डिश है वो ऑमलेट थी, मेन डिश, हमारा जो सारा फोकस है वो इसके ऊपर है। सो ये हमारा जो पराठा है जी, वो भी तकरीबन एक साइड से बड़ा पक गया। अच्छा, पराठे का भी ये होता है कि शुरू में एकदम से आपने घी नहीं डाल देना। घी को कोशिश करनी है कम से कम आप बर्न करें, ताकि वो अपनी ग़िज़ाइयत मेंटेन रखे, बर्न नहीं हो, अपनी खुशबू को मेंटेन रखे। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए दूसरी तरफ से, तो फिर मैं इसके ऊपर घी डालूंगा। घी ना बिल्कुल लाइट रखूंगा, समझने के मैं हाफ स्पून ही इसके ऊपर साथ यूज करूंगा और दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरीके से हाफ स्पून। तो अब हम इसकी साइड बदल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, देखा आपने, ये मेरा एग सारा डन हो चुका है। ये देखें, ये फुल डन हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके स्टोव को ऑफ कर दूंगा बिल्कुल। और इसी तरह ही अपनी हीट में जो थोड़ा बहुत इसकी कसर है वो पूरी हो जाएगी। फिर हम इसे डिश आउट करते हैं आप ही साथ मिलके, और डिश आउट करके आपके साथ गर्मा गर्म देसी घी के पराठों के साथ इसे नोश करते हैं। अपने डिश को ओपन करते हैं जी। फॉर्मली ज़बरदस्त स्टीम इसकी आउट हुई है और इसके ऊपर आएगी मेरी हीरो इंग्रेडिएंट, विच इज़ शान की चटपटा चिकन सीजनिंग के साथ इसे मैंने सीजन किया। सीजन इससे एक बहुत ही चटपटा इसका एडिशन हो गया है फ्लेवर का, और बहुत ही खूबसूरत कलर है इस सीजनिंग का। और ये चिकन और मसाला फ्लेवर दोनों का चटपटे फ्लेवर का कम्बिनेशन है। डिश आउट करने के लिए मैं इसको सेंटर से ऐसे कट करूँगा और ये हम देखते हैं। यस, ये हमारा जो ये माशाल्लाह खूबसूरत 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 ऑमलेट इज रेडी। ये देखें, ये है ब्यूटी इसकी, कितना वेल डन है ये। और अब हम इसको करेंगे प्लेट आउट लाइक दिस। तो ये मैंने एक पोर्शन निकाल लिया इसका। ओह, कितना ज़बरदस्त आ रहा है जी इसका, देखें, वेरी वेल डन। कोई बिल्कुल भी देखें अंडर कुक नहीं है नीचे तक, बहुत अरोमेटिक। और उसका जो कलर्स हैं, एक एक इंग्रेडिएंट के आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मर्ज हो गया और टमाटो अपना कलर दे रहा है, अनियन अपना कलर दे रहे हैं, ग्रीन चिली अपने कलर बरकरार रखा हुआ, और ऊपर जो अंडे के ऊपर सारा कोटिंग है। और ये साथ मज़ेदार देसी घी पराठा। तो ये मैंने लिया निवाला जी अपना ऑप्टिमम बाइट, जिसमें मेरा ऑमलेट भी आ गया, आलू भी आ गया, और ये सब चीज़ें साथ में थोड़ा सा ये टमाटर भी खूबसूरती से नहीं आ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत माइल्ड स्पाइस के साथ, जो कि ब्रेकफास्ट में एक ऑमलेट आपका होना चाहिए। एग्जैक्टली वही है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से, फैमिली से शेयर कीजिए इस रेसिपी को, ताकि वो भी इससे लुत्फ उठाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि आपको एवरीडे हर रमज़ान में सहरी इफ्तारी के टाइम पे मज़ेदार रेसिपीज मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, और रमज़ान के महीने में इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना और नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा समेटनी है। अपना रिस्क दूसरों से शेयर करें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और ज़्यादा बरकत देंगे। अल्लाह हाफिज़।